तो अब बात उसी यूनिवर्सिटी की जो सवालों के घेरे में, जहां जांच चल रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। आरोप लग रहा है कि यहीं से आतंक की साजिश रची गई। यूनिवर्सिटी परिसर में सुरक्षा एजेंसियां लगातार एक्शन मोड में हैं। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से इसके तार जुड़ते नजर आए। आखिर ये यूनिवर्सिटी कैसे बन गई आतंकी साजिश का केंद्र? अल फलाह यूनिवर्सिटी को आतंक का अड्डा क्यों बना? इसके बाद फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी चर्चा के केंद्र में है। इसकी वजह है आतंक के सफेद पोश किरदारों का इस यूनिवर्सिटी से कनेक्शन। क्या है अल फलाह यूनिवर्सिटी में बिल्डिंग नंबर 17 के रूम नंबर 13 के राज? फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में इस वक्त जांच एजेंसियों की भारी हलचल देखने को मिल रही है। हरियाणा एसटीएफ, दिल्ली क्राइम ब्रांच, यूपी एसटीएफ, एटीएस, एनआईए और बीएसएफ की टीमें लगातार कैंपस के अंदर आती जाती नजर आ रही हैं। यूनिवर्सिटी परिसर में जांच तेज हो चुकी है। एजेंसियां हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में लगातार जो पुलिस की गाड़ी हैं वो आपको देखने को मिल रही होंगी। लगातार यूपी एसटीएफ की बात की जाए तो उनकी गाड़ी, एटीएस की गाड़ी, हरियाणा एसटीएफ की गाड़ी, दिल्ली क्राइम ब्रांच की गाड़ी और साथ ही साथ में एनआईए की गाड़ी यहाँ पर अभी सीधा अंदर दाखिल हो चुकी है और वहीं पर जाने की तैयारी हो रही है। जो बिल्डिंग नंबर 17 है, कमरा नंबर 13 है, जहाँ से जो अन्य साक्ष्य, खासतौर से जो डिजिटल उपकरण है जिनको एनआईए और एटीएस ने अपने हाथ में लिया था, दोबारा वहीं पर दस्तक लगाने की सूचना आ रही है और वहाँ से एक एक चीज़ को दोबारा से फिर अपने साक्ष्य के आधार पर और प्रमाण के आधार पर दोबारा से जांच करती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक एक बिंदु पर लगातार जांच की जा रही है। क्योंकि शाहीन की बात अगर की जाए तो लगातार उसका जो पूरा नेटवर्क है वो इसी यूनिवर्सिटी अल फलाह यूनिवर्सिटी का से निकलता हुआ माना जा रहा है और यहाँ से क्या क्या कनेक्शन है इसको लेकर के यूपी से लेकर के हरियाणा और हरियाणा से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के इस यूनिवर्सिटी के एक एक उस अंग को पहचानने की अब कोशिश की जा रही है। हरियाणा में फरीदाबाद जिले के धौंज गांव में बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसका 76 एकड़ में फैला कैंपस सुर्खियों में है। आरोप लग रहे हैं कि यूनिवर्सिटी सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल का गढ़ है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के बाद यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में है। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन का इसी यूनिवर्सिटी से ऑपरेशन चल रहा था। जिस गांव में ये यूनिवर्सिटी है वहां से अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा बरामद किया गया। डॉक्टर शाहीन के परिवार से पूछताछ में कुछ बेहद अहम खुलासे हुए हैं। 2021 से शाहीन फरीदाबाद में रह रही थी और यहीं वो डॉक्टर मुजम्मिल से संपर्क में आई थी। बताया जा रहा है कि यहीं की बिल्डिंग नंबर 17 का रूम नंबर 13, जहां से आतंक की पूरी पटकथा लिखी गई। सूत्रों के मुताबिक यहीं साजिश रचने के प्रमाण मिले हैं। बिल्डिंग नंबर 17 के रूम नंबर 13 से सुरक्षा एजेंसियों को दस्तावेज और डिजिटल डाटा मिला है। इसके अलावा जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अनुसार इसकी स्थापना हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत की गई थी। इसकी शुरुआत 1997 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुई थी। 2014 में हरियाणा सरकार ने इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। इसमें एमबीबीएस का कोर्स साल 2019 में शुरू हुआ था। यूनिवर्सिटी में 40% डॉक्टर्स कश्मीर से हैं। दिल्ली में हुए धमाके के बीच इन्हीं डॉक्टर्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में हुए आतंकी हमले में i20 कार का इस्तेमाल किया गया। i20 कार अल फलाह यूनिवर्सिटी में 10 दिन तक पार्क की गई थी। i20 कार के बगल में डॉक्टर शाहीन की कार खड़ी थी। डॉक्टर शाहीन की कार से AK-47 बरामद की गई। डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। ऐसा संदेह है कि विस्फोटकों से लदी हुंडई i20 वही चला रहा था। यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों की लगातार जांच की जा रही है। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन मध्य प्रदेश के इंदौर के मऊ के रहने वाले हैं। इनका नाम जवाद सिद्दीकी है। 25 साल पहले जवाद अपने परिवार के साथ महू छोड़कर दिल्ली आ गए थे। दिल्ली धमाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन आने के बाद इंदौर पुलिस ने महू में भी सक्रियता बढ़ा दी है। पुलिस ने महू स्थित जवाद के मकान और पारिवारिक रिश्तों की छानबीन शुरू कर दी है। तो महू में क्या कनेक्शन है? सॉरी, महू से क्या कनेक्शन है? महू से कनेक्शन क्या है ये हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और जांच जारी है। वैसे पूरे मुद्दे पर अल फलाह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर भूपेंद्र कौर आनंद ने एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि हम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से व्यथित हैं, इसकी निंदा करते हैं। हमें यह भी पता चला है कि हमारे 2 डॉक्टर्स को जांच एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। विश्वविद्यालय का इन व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि वो विश्वविद्यालय में अपनी आधिकारिक क्षमता में काम कर रहे थे।
बयान में यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी रसायन रखने के दावे को भी गलत बताया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।